अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क के खुदादाद में इस बार बिजली के बिल आवाम के लिए मौत का परवाना साबित हुए। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, शहर शहर नगर नगर एहतजाज हो रहे हैं और बिल ना देने का ऐलान किया जा रहा है। बात मजामत से सिविल लाफरमानी की तरफ जारी है, लेकिन हुकूमत वक्त बात को संजीदा लेने की बजाय वही पुराना खेल इजलास पर इजलास बुला रही है। लातादाद खुदकुशियों के वाकयात में से एक वाकया जरा आपके सामने रखते हैं। यह वाकया जहानिया का है, जहां 4 बच्चों की मां ने बिल अदा करने के बावजूद मीटर ना लगने और 2 रोज से घर में फाकों से मजबूर होकर खुदकुशी कर ली। मुतासरा खातून के शौहर कासिम के मुताबिक बिल अदायगी के बाद घर में राशन के लिए पैसे ना थे और बच्चे 2 रोज से भूखे थे। शौहर कासिम का कहना है कि 4 बच्चों का बाप हूं और 400 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी करता हूं। 10,000 रुपए बिजली का बिल आया तो घर की अशिया फरोख्त की और कर्ज लेकर बिल अदा किया। को एहलकारों ने बिजली बहाल ना की। घर आया तो बीवी हमना बिजली की बंदिश और भूखे बच्चों की वजह से परेशान थी। काम पर गया तो उसने जहरीली गोलियां खा ली। जो कुछ जहानिया के रिहायशी कासिम के साथ बीता और जिस चीज से दिल बर्दाश्ता होकर उसकी बीवी ने मौत को गले लगाया, और हालात अब तकरीबन पाकिस्तान की 50% आबादी के यही हो चुके हैं। बारिश बुजुर्ग क्या, अब तो नौजवान और मजबूत से मजबूत आसाब के लोग भी ऑन कैमरा अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहे। वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि आली जा रहम करें, वो बिल भरे, महंगी अद्वियात लें, बच्चों की फीसेस दें या घर की 2 वक्त की रोटी पूरी करें। वो सिसक सिसक कर बता रहे हैं कि अब उनकी बस हो चुकी है। पाकिस्तान में अब किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं रहा। हम इस घड़े में गिर चुके हैं जिससे निकलना शायद अब किसी एक जमात के बस की बात नहीं। यहाँ ना तो अशियाए खुरोनोश की कीमतें काबू में है, ना बिजली की चोरी। हर तमाम खसारों को पूरा करने का एक ही हल है कि गरीब पर मजीद बोझ लाद दिया जाए। अगर हम अपने नजदीकी ममालिक में बिजली के रेट्स मालूम करें तो हमें पता चलता है कि भारत में बिजली फी यूनिट 2 रुपए 30 पैसे, बांग्लादेश में 2 रुपए 25 पैसे, अफगानिस्तान में 11 रुपए 70 पैसे, ईरान में 8 रुपए 9 पैसे, जबकि पाकिस्तान में यही यूनिट इस माह 53 रुपए है और अगले माह तक 65 रुपए हो जाएगा। तुरफा तमाशा यह है कि हम रुपए का यूनिट गरीब आवाम को दे रहे हैं, लेकिन उमरा जो कि पहले से इस मुल्क के तमाम वसाइल पर काबिज है, उनके लिए बिजली तकरीबन मुफ्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सरकारी मुलाजमीन इस मुल्क में 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, जबकि बिजली चोरी और लाइन लॉसेस अलग से है। पावर डिवीजन ने एक बयान जारी किया कि वो ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने का सोच रहे हैं, जो एक झांसा महसूस होता है, क्योंकि 15,000 मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि टैरिफ में बड़े फर्क के लिए तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करना जरूरी है। दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट्स माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी तादाद 1,73,200 है। ये सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर जाते हैं। दस्तावेज के मुताबिक ग्रेड 17 तक 21 के मुलाजमीन सालाना 1 अरब 25 करोड़ की बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ऐसे झांसे कौम के साथ संगीन मजाक है। अगर हुकूमत कोई एक्शन लेना ही चाहती है तो बगैर किसी तो लाल के तमाम मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वालों पर जो सहूलत दी हुई है, इसको वापस लिया जाए, ताकि आवाम जो खुदकुशियों पर मजबूर हो चुकी है उनकी जान में जान आए। या तुरफा तमाशा एक और भी है, वो ये है कि अब से कुछ रोज पहले हुकूमत में कलीदी ओहदों पर रहने वाले लोग ही बिजली की कीमत कम करने के हवाले से भात के मशवरे दे रहे हैं। उन्हें मशवरे देते हैं। एक लम्हा भी ये शर्म महसूस नहीं होती कि वो 16 माह की हुकूमत में खुद बिजली की कीमत बढ़ाने का जिम्मेदार थे, आज अवाम को गैज़ो गज़ब में देखकर पासा पलटने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी मिसाल खुद शहबाज शरीफ और वजीर तवारे खुर्रम दस्तगीर की है, जो बता रहे हैं कि सब खराबी की जड़ दरामदी प्लांट्स की तैयार करदा महंगी बिजली है, जबकि इन प्लांट्स की अक्सरियत खुद नून लीग के दौरे हुकूमत में मुसल्लत की गई। ये दोनों रहनुमा जो सिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं और वो क्या मशवरा देते हैं, क्या तजवीज़ है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। शमसी तवानाई से और विंड प्रोजेक्ट जो हैं, जो पन बिजली के मंसूबे जो हैं, ये हैं जिससे कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे बढ़ेगी और अरबों डॉलर की जो हम इंपोर्ट्स करते हैं, क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसमें बचत होगी। ईंधन हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जो 3 किस्म के ईंधन हैं, तेल है, कोयला है और गैस है, तीनों की कीमतों में 3 से 400% इजाफा हुआ है। हम अपनी मिट्टी के वसाइल से बिजली पैदा करेंगे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर एविएशन ख्वाजा साद रफीक भी बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से मशवरे देते दिखाई दे रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ट्विटर एक्स पर लिखते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा आवाम की अक्सरियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। फौरी रिलीफ के लिए ज़रूरी है कि टैक्सेस को मुंजमद किया जाए।
जो इजाफा किया गया है टैक्सेस का वापस लिया जाए, क्योंकि पहले ही टैक्स हदफ का तयन एफबीआर की जानिब से किया जा चुका है। बिजली का बिल अदा करने वाले बिजली चोरी का बोझ क्यों उठाएं? बिजली चोरों को पकड़े या उनकी बिजली बंद करें। करप्शन से लिथड़े हुए बिजली कंपनीज के बदनाम एहलकारों को कलीदी ओहदों से हटाया जाए और बिजली के बिलों को एक साथ में वसूल किया जाए। ये जो मशवरे दिए जा रहे हैं ये अपनी हुकूमत में भी इंप्लीमेंट हो सकते थे, यही काम अपनी हुकूमत को करने का भी कहा जा सकता था, लेकिन अब वही लोग हुकूमत से बाहर बैठ के जो 16 माह हुकूमत करके गए हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट को ये मशवरे दे रहे हैं। हालात यहां तक आन पहुंचे हैं कि अपनी ही हुकूमत जो 16 माह की हुकूमत थी अब उसको ओन नहीं किया जा रहा। इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शहबाज हुकूमत को अपनी हुकूमत मानने से इनकारी है। हाल मुस्लिम लीग नून का ही नहीं बल्कि हुकूमत में रहने वाली तमाम जमातों का है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब फरमाते हैं कि अगर बिलावल वजीर आजम होते तो बिजली की कीमत ये ना होती है। अब अर्ज ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आपकी जमात के 2 दर्जन से ज्यादा अरकान इसी हुकूमत में अहम ओहदों और फैसला साजी में शरीक थे। अब पीपल्स पार्टी ये कह के दामन छुड़ा रही है कि हमारा तो वजीर आजम ही नहीं था, ना ही हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था, तो फिर ये हमारी हुकूमत कैसे? साबिका हुकूमत की एक और इत्तेहादी एमक्यूएम इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ रखती है, जरा वो भी आपको दिखाता है। एहतिजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम नहीं किए गए फौरी तौर पर तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नजर न सिर्फ हम उनके एहतिजाज का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे बल्कि हमें खुद इस हवाले से किसी इकदाम का ऐलान करना पड़ेगा। सब्सिडीज आम आदमी के लिए हैं, गरीब आवाम के लिए हैं, अशराफिया के लिए सब्सिडीज नहीं है। यही IMF समझाने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन IMF के ऊपर सारा मलबा डाल के अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही की जाती है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, बढ़ती हुई महंगाई खुसूसन बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम सड़कों पर हैं, दमादम मस्त कलंदर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर? जिम्मेदार कौन है? पूरा निजाम रिस्पॉन्सिबल है जी। मुल्क में बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन अगर आलमी मंडी में तेल की और कोयले की कीमतें महंगी हो गई हैं और इनपुट कास्ट महंगी होने से प्रोडक्शन महंगी हो गई है तो क्या किया जा सकता है? और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लाइन लॉसेज और चोरी का भी एक बड़ा पुराना निजाम है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सारा सर्कुलर डेट होने के बावजूद एक वक्त था जब इकोनॉमी के अंदर ये स्पेस उस वक्त भी थी तो नहीं, मसनूई स्पेस कर्ज लेके पैदा की जाती रही। अब वो स्पेस रही नहीं, लिहाजा जो भी गवर्नमेंट हो इसमें कोई शक नहीं है कि होशरुबा महंगाई है। बिजली के बिलों में बहुत इजाफा है, तेल के बिलों में बहुत इजाफा है, लेकिन इसको सस्ता किया जाए तो इसके लिए फंड दरकार है, वो कहां से आएंगे? देखिए कायरा साहब, ये कह देना बड़ा आसान है कि निजाम रिस्पॉन्सिबल है। सर ये निजाम किसके हाथ में था इसका तयन भी तो जरूरी ना। केयर टेकर सेटअप को आए हुए भी 20 रोज हुए हैं, अब 20 रोज की कारकर्दगी पर डाल देना कि केयर टेकर गवर्नमेंट ये कर रही है, ये तो जस्टिफाइड नहीं होगा ना सर। आई एम वेरी सॉरी, अगर आप मेरी जवाब नहीं समझ सके तो आई एम वेरी सॉरी। निजाम मैंने आज की गवर्नमेंट को नहीं कहा, आपको किसने कहा? मैं आज की गवर्नमेंट को कहा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आज लोग ये कहें कि केयर टेकर गवर्नमेंट ये कर रही है जी, आपने फरमाया कि मैं मुर्दे इल्जाम था, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं क्या रहा हूँ, मेरा तो पूरा आर्गूमेंट ये है कि निजाम ये तसलसल से जो चलता आ रहा है, जिसमें ये 1.25 साल हमारा भी था, उससे पहले भी था। इस मौजूदा गवर्नमेंट ने आगे कौन सा फैसला कर दिया कि इसको मुर्दे इल्जाम ठहरा हूं मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही, आपने मिसपर्सीव किया। अच्छा, मैंने ये कहा जी कि हमारे यहाँ ओवर द ईयर्स जो निजाम चल रहा है उसकी वजह से, थेफ्ट भी इसका एक वजह है, लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाना भी एक वजह है, गैस की भी, कोयले की भी, तेल की भी। प्लस ये है कि अगर हम पानी से पैदा होने वाली बिजली के कारखाने नहीं लगा सके, सस्ती बिजली के जराए पैदा नहीं कर सके, तो ये निजाम का हिस्सा है ना जो माजी में चलता रहा। मैंने तो उसका जिक्र किया जी, मैं यही कह रहा था सर कि निजाम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के हाथ में ज्यादा देर रहा है ना सर। आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं, मैंडेट रहा है, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट अगर कैपेसिटी पेमेंट्स हमें की मद में पैसे देने पड़ते हैं। ये जो IPPs के साथ एग्रीमेंट्स हुए, ये कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए, उसका तसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रहा, फिर ये जो 16 माह की हुकूमत रही उस पर भी कोई रेक्टिफिकेशन या रिफॉर्म्स तो हमें उसमें भी दिखाई नहीं दी। तो ये नुक्ताचीनी तो आप पे हो रही है, लोग सवाल तो आप पे उठा रहे हैं। मेरी बात सुनेगा तो मैं जवाब दूंगा, ये कोई तरीका नहीं है। अरे भाई, आपको प्रोग्राम करना है, मुझे खुशी, लेकिन एक मेहरबानी करें जी, ये तरीका नहीं है। आपके पास माइक है,
आप मेरी बात को बगैर तस्दीक किए आप अपने पूरा नैरेटिव देने के बाद मुझे बात नहीं करने दे रहे। नहीं, यार इस तरह नहीं करें। अच्छा, मैं इसका कायल नहीं हूँ, मेरा ये तरीका कार नहीं है मेरे अजीज। नहीं कायर साहब, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि आप हमारे शो में आए हैं, हमेशा ऐसे ही रहा है। मुझे आप जवाब दीजिए सर। है जो बड़ा गैर मुनासिब है, मुझे चिल्ला के बोलना पड़ा है जो गैर मुनासिब है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे ददवार में रहा, कौन कौन सा ददवार, 18 महीने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के, ठीक है जी। फिर उनके 26 महीने, 4 साल हो गए। उसके बाद 5 साल हमारी हुकूमत थी। क्या उसमें आके हमने ये तरद्दुद किया, तहर्रुक किया कि नहीं? इस मुल्क के अंदर कभी आपने ये भी कहा कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे, इस मुल्क के अंदर पीछे से बह के मार्शल लॉ हुकूमतें चलाई गई, क्या कभी उनका भी इल्जाम लगा? आंसर इज नो। सिर्फ सियासी हुकूमतों को गल, हाँ ठीक है, क्या मियां नवाज शरीफ के दौर में कारखाने लगे कि नहीं? बिल्कुल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में कारखाने लगे कि नहीं? गाजी भरोसा बना कि नहीं? एक्सटेंशन प्रोग्राम हुए कि नहीं? हमने आके जो डैम बनाओ प्रोग्राम चला रहे थे। कायरा साहब, मेरा सवाल ये है ना सर माजरत के सवाल मेरा ये कि समवन हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ना सर, बट नो वन इज रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। इट इज नॉट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट, इट इज ओवरऑल। देखिए बात यह है कि रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने से तो किसी की नालायकी हो। आपके पास वसाइल थे और आपने कारखाने बिजली के नहीं लगाए, आपके पास वसाइल पड़े हुए थे और आपने डैम नहीं बनाए, तो बात आपकी। अच्छा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता सर। ये फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो कहते हैं देखिए ये हुकूमत जो 16 माह की थी वो हमारी हुकूमत नहीं थी। वजीर आजम अगर पीपल्स पार्टी का होता, वजीर खजाना पीपल्स पार्टी का होता, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ये खैर वो उनका अपनी राय है जी। मैं तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा था, मैं उस गवर्नमेंट का हर फैसले का हिस्सेदार हूं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। ठीक, यानी ये कहना कि जी वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लीड नहीं करी। मैं और मेरी जमात उस हुकूमत का हिस्सा था और हमसे फैसले मुशावरत थी, ये बात गलत है बिल्कुल। अगर मुश्किल वक्त आया है, मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ 1.25 साल में क्या कर लेते? कोई नए कारखाने लगा लेते? क्या फैसला करना था? आप मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिस्ट बता दे कि शहबाज शरीफ या वजीर खजाना ये फैसला करते तो बिजली सस्ती हो जाती, तेल। तो ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें महंगी हो गई हैं। आपने अगर सस्ते तेल बेचना है तो एक ही कुलिया है ना कि आप सब्सिडी डालें। अगर पैसे की इकोनॉमी में है जरूर सब्सिडी देनी चाहिए, बिस्मिल्लाह। कायरा साहब, इससे तो आप एग्री करेंगे कि पॉलिटिकल कैपिटल आपने लूज किया है। यानी अगर एज ऑफ नाउ अगर बात करें, देखे ना इलेक्शंस होते हैं, हमारा ना रेहान जी, ये हमारा काम है, ये हमारा फील्ड है मेरे भाई। हाँ। हमें पता है कि हमने कैपिटल जाया किया है। हमने कैपिटल इस मुल्क के निजाम को, इसको डिफॉल्ट से और बर्बादी से बचाने के लिए जाया किया है। जो बात आपको समझ आती है, मुझे समझ आती है, इस मुल्क के क्या इस मुल्क के लीडरों को समझ नहीं आती? हमें फैसले करते हुए पता था कि जो फैसले कर रहे हैं उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन इसके अलावा रास्ता नहीं था। अगर हम ये फैसले न करते, यानी आप तो मुझे बताएं पाकिस्तान डिफॉल्ट करता तो बेहतर होता। आप मुझे बताएं कि 1.25 साल में नए डैम बन जाते। चले कायरा साहब, मैं और आप तो शायद एग्री कर लेंगे, या आप मुझे कन्विंस कर ले, मैं आपको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन वो औरत जिसने आज खुदकुशी की है, वो 4 बच्चों की माँ, जिसका बिजली का बिल बहुत ज्यादा था, महंगाई के हाथों तंग आके खुदकुशी, आज ही ये सुर्खी लगी है सर, तो उसको कौन कन्विंस करता है? उसकी फैमिली को कौन कन्विंस सवाल है, ये बड़ा तल्ख और सेंसिटिव सवाल है। हाँ। इस सवाल को करते हुए आप आजाद हैं, जवाब देते हुए मेरी जबान बनती है। मुझे बहुत सारी हदूद के अंदर बात करनी है क्योंकि मेरी गुफ्तगू को एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर बर्बादी की दास्तान लिख दी जाएगी। लेकिन ये फरमाइए कि अगर बिजली महंगी पैदा हो रही है, हुकूमत उसको सस्ता बेचे, तो उसका क्या कुलिया है? क्या अपने पास से पैसे डाले? अगर और अवाम की हुकूमत है, हुकूमत से कहां से पैसे डाल रहे हैं? अगर हुकूमत के खजाने में ये गुंजाइश नहीं है, आप IMF से मुआहदे के तहत पाबंद हैं और आपको और कर्ज नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर लेंगे? सर, IMF की MD का ना स्टेटमेंट हमने प्ले किया, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का। वो कहती है कि IMF ये चाहता है कि आप अशराफिया पे टैक्स लगाएं और गरीब आवाम को सब्सिडी दें। ये IMF की MD कह रही है। मेरे अजीज, IMF की बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अशराफिया पे टैक्स लगने चाहिए और प्रोग्रेसिवली लगने हैं ना। हाँ। टैक्स 1 महीने में 1 साल में तो नहीं लगता। एक तजवीज आई ना सर, देखिए कल कैबिनेट मीटिंग को चेयर किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने। एक तजवीज आई कि वो लोग जिनको बहुत सारे मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हैं बिजली के, उनसे वापस लिए जाएं। बहुत सारे जजेस 2-2 हजार यूनिट फ्री लेते हैं, वापडा के मुलाजमीन को बिजली फ्री मिलती है।
मेरा नहीं ख्याल, मेरा वापडा के मुलाजमीन का एक पुराना रिवायत चल रही है, उसको खत्म होना सर चाहिए। सरकारी मुलाजमीन ये 34 करोड़ की बिजली सालाना इस्तेमाल करते हैं सर, 34 करोड़ की ये स्टैट्स हमने रखे हैं। किसके मुलाजमीन? सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं सर। सर सरकारी मुलाजमीन के बिल तो अब माफ नहीं होते ना। सरकारी मुलाजमीन बिजली सरकारी इस्तेमाल करते हैं दफ्तरों में। जहां तक ताल्लुक को दफ्तरों में आखिर बिजली भी चलनी है, एसी भी चलने हैं, पंखे भी चलने हैं, बाकी भी सामान चलेगा। घरों में उनके अपने बिल होते हैं, अपने मीटर्स होते हैं। जो वापडा के मुलाजमीन है जी, ये मुख्तलिफ कंपनियों के, उनको ये किसी एक गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये पाकिस्तान बनने के बाद से लेके उनको ये बिजली के यूनिट जो थे वो मुफ्त थे। हाँ, ये खत्म होने चाहिए, लेकिन जब इस पे बात हुई वापडा के मुलाजमीन हड़ताल करके कारखाने बंद कर देते हैं, हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। वो भी तो जरा देखिए ना कि ये किसी गवर्नमेंट ने चाव से शौक से किया हुआ है। ये कायरा साहब फ्रैंकली स्पीकिंग ये कहना बड़ा आसान है कि अशराफिया पे टैक्स आयद करें, टैक्स नेट में लाए, ये लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। हर हुकूमत के हाथ बंधे हुए होते हैं, ये कह रहे हैं आप, या वो ब्लैकमेल करता है? मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा था। अशराफिया के और इश्यूज हैं। अशराफिया के हाँ भी बिल्कुल टैक्स लगाना मुमकिन नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है। अशराफिया की नुमाइंदगी सिर्फ असम्बलियों में नहीं है, अच्छा अशराफिया की नुमाइंदगी ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशरी में भी है, फौज में भी है। फौज के अपने इदारे हैं, बाकी बेशुमार आपके जो मीडिया के लोग हैं, इनके क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद टैक्सेशन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। ओवर द इयर्स हमारा टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है, लेकिन मसला यह है कि दुनिया भर में आप सिर्फ पाकिस्तान की महंगाई का जिक्र फरमा रहे हैं, यकीनन होना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन क्या दुनिया को कोई ऐसा मुल्क भी है जहां महंगाई नहीं हुई है? अच्छा कायरा साहब, इन हालात पैदा करने वाले सुन ले, अगर तेल पैदा करने वाले मुल्कों में तेल की कीमतें 3 गुना बढ़ गई है, वहां बिजली के निर्ख डबल से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका में, यूरोप में खाने पीने की गाड़ियां, तेल, बिजली, 53 रुपए फी यूनिट बिजली इंडिया में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, ईरान के अंदर भी नहीं है, साउथ एशियन रीजन के अंदर 53 रुपए फी यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। सर लास्टली अब इलेक्शंस में जाना और पीपल्स पार्टी यूनिट बिजली के 1 मिनट सॉरी 53 रुपए यूनिट बिजली आम आदमी को नहीं मिलती। सॉरी सर, आम आदमी की बिजली सब्सिडाइज्ड है। आम आदमी का बिजली का निर्ख जो है वो 100 या 150 यूनिट 200 यूनिट तक कम है, उसके बाद प्रोग्रेसिवली ये बढ़ाया जाता है। और जिनसे 53 रुपए लिए जाते हैं सर बिल्कुल है, लेकिन उन 53 रुपयों को जब आप नीचे लेके आएंगे, उनसे जो हैव वाले हैं, जिनकी बिजली महंगी जिनको दी जाती है, उनसे लेकर ये सस्ती बिजली की सब्सिडी कायरा साहब लास्टली देखिए, पीपल्स पार्टी इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है। आज नैयर बुखारी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं अगर सदर मुमलिकत भी तारीख दे देते हैं 90 रोज के अंदर अंदर, तो पीपल्स पार्टी को वो तारीख कबूल होगी। क्या ये बात दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत अगर तारीख अनाउंस करते तो पीपल्स पार्टी इसकी वजाहत उन्होंने किस तनाज़ुर में कहा है, इसकी वजाहत बुखारी साहब ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तोशा खाना केस का फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है, कल सुनाया जाएगा, बात करेंगे इस पर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तोशाखाना केस में जब से चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई है, तब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की सांसें रुकी हुई हैं। ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के अगले ही रोज इस केस को हाई कोर्ट ले जाया गया और कोशिश की गई कि फौरी सजा मुअत्तल हो जाए, लेकिन आज कई हफ्ते गुजरने के बाद भी चेयरमैन पीटीआई उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई। आज तवील समाअत के बाद इस केस का फैसला तो महफूज हो गया है, जो कल 11 बजे सुनाया जाएगा। ये फैसला बानी तहरीक इंसाफ के हक में आने के बावजूद भी उन्हें जल्दी को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इतलात है कि एफआईए की एक टीम अटक में डेरे डाले हुए है, जो कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली का फैसला आते ही चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में गिरफ्तार करेगी। इस पैटर्न से वाज़ेह होता है कि बानी पीटीआई एक केस में बरी हो गए तो दूसरा केस उनकी राह में रुकावट होगा। इसी तरह तीसरा और चौथा और दीगर दर्जनों केसेस उनको एक के बाद एक गिरफ्तार किया जाएगा। आज तोशाखाना की समाअत हुई तो बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि उम्मीद है कि आज तो सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने इमरान खान की सजा मुअत्तली की मुखालफत करते हुए मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। बारकैफ वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल किए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस का फैसला जो है
वो महफूज कर लिया है 2 मेंबर बेंच केस से मुताल्लिक। और फिर मुस्तकबिल करीब में क्या फेट दिखाई दे रहा है बहुत सारे केसेस का जो अगेंस्ट चेयरमैन पीटीआई हैं। हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्जिया कार उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसनात मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि बिलाखिर कई हफ्ते की जद्दोजहद के बाद जो पीटीआई लीगल टीम ने की है, फाइनली जैसे साबिर फारूक की कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। कल 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि फैसला सुनाया जाएगा। व्हाट आर यू लुकिंग एट? अमजद परवेज साहब ने गो के अदालती नज़ायर भी सामने रखे हैं और फिर सजा मुअत्तली की मुखालिफत भी की है, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कामयाबी मिलेगी या फिर पीटीआई लीगल टीम जो है वो फाइनली कामयाब हो जाएगी चेयरमैन पीटीआई के लिए कोई इंटरिम रिलीफ दिलवाने में? देखिए जी, सजा सस्पेंड होने के चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन रिलीफ क्या होगा ये कहना कब्र वक्त है, क्योंकि गिरफ्तारी जो है वो उनकी किसी और केस में, जैसे आप बता रहे हैं कि एफआईए की टीम पहुंच गई अटक, तो वो किसी और केस में गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक चीज होगी कि साइकोलॉजिकली वो एडवांटेज होगा पीटीआई को। पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो इस चीज को, उम्मीद उनकी इससे एक बरकरार रहेगी इस सजा की सस्पेंशन से। तो ये भी एक इन हालात में जो है वो पीटीआई के वर्कर सपोर्टर की उम्मीद बरकरार रहना, ये भी बड़ी एक उनके लिए सिग्निफिकेंट है। बाकी जो है वो सजा सस्पेंड होगी तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म नहीं होगी। इलेक्शन में वो नायल ही रहेंगे जब तक मेन अपील का फैसला नहीं होता। अब मेन अपील जो है वो अमूमन साल डेढ़ लगता है, 1.5 साल बाद टेकअप होती है। यानी इस केस में कोई इंटरिम रिलीफ हो सकता है और इंटरिम रिलीफ यही है कि सजा मुअत्तल हो जाए, उसके जाहिर है बरियत जब तक नहीं होगी, जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार तो लटकती रहेगी। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? जैसे अभी साइफर केस है, फिर अस्करी टावर हमला केस के अंदर भी नामजद कर दिया गया है, जिना हाउस अटैक के अंदर भी वो नामजद हैं, तो क्या फेट देख रहे हैं? मतलब कितनी देर तक ये मामला कम अज कम आपको लगता है कि बिहाइंड द बार्स ही रहेंगे चेयरमैन पीटीआई? देखिए, एक तो चीफ जस्टिस बंदयाल के पास 3 हफ्ते हैं, कोई वो बड़ा रिलीफ दे दे उसके चांसेस कम है। फिर ये है कि उनके कोई मुख्तदार हल्कों के साथ कोई डील हो जाए, वो एक चांसेस हैं, फिर उसके बाद उनको रिलीफ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरा मामला है वो ये है कि जी इसी तरह वो अपनी स्ट्रगल यानी वो अपने जेल में रहें और वो कंटेस्ट करें इस केसेस को और कुछ टाइम का वेट करें। अब देखना होगा कि मेरा ख्याल है कि अब जो है वो जब इतलात है कि नवाज शरीफ भी आ रहे हैं और उनके केसेस भी खत्म होंगे, तो उसका फिर ये भी होगा कि फिर इमरान खान के केसेस भी खत्म करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक साइड के आप अगर उससे ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जाएंगे। देखिए, इस वक्त 2 ऑफिसेस के बारे में कहा जाता है ना कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं, एक बंदयाल साहब की कोर्ट से मुतालिक और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में एक तासुर दिया जाता है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से। तो उबरता बंदयाल साहब का वक्त तो बहुत कम दिन रह गए हैं, क्या रिलीफ तो दे सकते हैं आप? एक तासुर है कि वो दे सकते हैं, क्या रिलीफ पहुंचा सकते हैं चेयरमैन पीटीआई को? देखिए, सहूलतकारियां हर दौर में रहती हैं। कभी कोई जो इस्लाम पे लंदन चले जाते हैं, कभी जो वो बाद में इनको भी हो जाता है मामला। देखिए, वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के पास ऑप्शन कम है। वो एक ये हो सकता है कि जी अगर सजा सस्पेंड है तो वो ये सवाल उठा सकते हैं कि जी ये जो दूसरे केसेस हैं ये इसमें टेक्निकल बुनियादों पे उनकी सजा मुअत्तल हुई, उनकी जो जमानत है वो डिसमिस हुई है, जमानत दोबारा उनको दे दी जाए और उनको मौका प्रोवाइड किया जाए कि वो प्रॉपर फोरम पे जाएं। लेकिन वो उसके चांसेस भी कम हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब इस पोजीशन में होंगे क्योंकि बड़ा तो लास्टली आजाद मलिक साहब, ये जो कंसर्न क्वार्टर्स के साथ राब्ताकारी है या जिसको कबूलियत कहते हैं, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? वहां को बातचीत हो रही है रिलीफ के हवाले से? देखिए, अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इतलात खबरें चली हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज कोई हो रही हो। लेकिन एक बात यह है कि जो केयर टेकर दौर में ये जो बिजली के बिल आए हैं और जो ये पिछली हुकूमत भी जो कोई इतनी अवाम में पॉपुलर नहीं रही है, तो उसका अल्टीमेट जो है वो एडवांटेज तो होगा पीटीआई के चेयरमैन को भी और पीटीआई को भी। और एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये भी है कि उन पर प्रेशर मजीद बढ़ रहा है। जो अगर इस तरह
जो है वो, क्योंकि अवाम जब तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तो इन्फ्लेशन की बुनियाद पे उन पे प्रेशर पड़ेगा कि फिर इलेक्शन और उस तरफ जाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी जो है वो कुछ ताकतें भी एक्टिव हो चुकी हैं कि जी इलेक्शन कराए जाएं। फिर पीपल्स पार्टी की हालात भी ठीक नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी कोई टफ टाइम मिल रहा है सिंध में। तो ये भी देखना होगा कि अगर पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी किसी न किसी तरह, चौधरी एतजाज अहसन भी सीसी की मीटिंग में थे, तो वो कोई ये सियासी जमातें अगर ये दोनों को किस तरह फिर डील करती है एस्टेब्लिशमेंट, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त जो हालात यानी पॉलिटिक्स जो है वो इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गई और ग्राउंड रियलिटीज बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। हसनात मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसनात हमारे साथ मौजूद थे। जो पॉलिटिकल इस वक्त कैनवस है उसके ऊपर कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब अभी शायद ऑफ द कैमरा है, बिहाइंड द कर्टन है, लेकिन आने वाले चंद दिनों के अंदर चीज़ें बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड भी होना शुरू हो जाएंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो इंतखाबात का हंगामा है इस पर बात करेंगे और फिर हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ हो क्या रहा है इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी सियासत में भी अजब रंग हैं। यहाँ पर जो कुछ पहले कुछ दिन तक हुकूमत में थे कुछ लोग, कलीदी फैसला साजी में तसव्वुर किए जाते थे, अब वो तमाम फैसले करने के बाद उन फैसलों को खुद ही मानने से इनकारी, यानी जो फैसले वो कर रहे थे चंद रोज़ पहले तक उन्हीं फैसलों को नहीं मान रहे। और फिर उस पर हैरत तो ये है कि अवाम के सामने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नारा लगाया जा रहा है। जब बात मसले के हकीकी हल की हो तो ये मुशावरत में इसके बरक्स राय देते हैं। मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी तमाम जमातें अब इलेक्शन 90 रोज़ में कराए जाने पर इसरार कर रही हैं, जबकि इन सब जमातों को मालूम है कि मुश्तरका वफादात काउंसिल के इजलास में उन्होंने जिस परवाने पर दस्तखत किए और इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद बनाया कि वो इलेक्शन नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के तहत कराएं, इसके बाद किसी भी सूरत इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं हो सकते। लेकिन अब जबकि अवामी दबाव बढ़ रहा है, अवामी गैज़ो गज़ब बढ़ रहा है, तो सब अपना पासा बदलते हुए दिखाई देते। इधर ऐलान करे या इलेक्शन कमीशन ऐलान करे 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, यानी प्रेसिडेंट भी अगर 90 रोज़ में इंतखाबात का ऐलान करते हैं तो सीएम सिंध ये कह रहे हैं कि वो भी हम मान लेंगे। फैसल करीम कुंडी जो तर्जुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी क्या राय है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस जो बल्दियात के लोकल गवर्नमेंट की जो खाली सीटें थी उनके लिए आज शेड्यूल का ऐलान आज किया है। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन 21 ज़िलों में करवा सकते हैं तो 90 दिन में जनरल इलेक्शंस भी हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये दो टोक मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरी जानिब एमकेएम का हाल इससे भी बदतर है। हुकूमत जिस मर्जी जमात की है, एमकेएम हर बार हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करके हुकूमत के साथ मिल जाती है, लेकिन किसी भी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद ये अवामी जमात बनने की कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई देते। तो एमकेएम इस वक्त क्या नारा लगा रही है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। हल्का बंदियाँ लाजमी है नई मरदमशुमारी के बाद नए इंतखाबात के लिए, और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तजवीज़ हमने उसकी तायीद की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को हमने एंडोर्स किया और हमने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि हल्का बंदियां हों, उसके बाद इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त ये मरदमशुमारी को फाइनलाइज किया गया था उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नई हल्का बंदियों के लिए उनको 90 दिन दरकार है, जो कि 90 दिन उनके पास मौजूद थे। तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि वो 90 दिनों में हल्का बंदियां कराकर वक्त पे इंतखाबात कराने में माजूरी का इजहार क्यों कर रही है। इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ आगे मैं नहीं कहूँगा कि देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। अब क्या हो रहा है सब आपके सामने है, फैसला आपका है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए खैर, अल्लाह हाफ़िज़।